क्या बताते हैं परमात्मा कि ये सिद्धियां जो होती हैं ये इस प्राणी की शत्रु होती हैं। इन सिद्धियों के कारण इसमें प्रभुता आ जाती है, दुनिया नमस्कार करती है, उसके चारों तरफ मंडरा जाती है और फिर वो प्रभु बन जाता है और यथार्थ साधना ना करके फिर यहीं पर वो अपना 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, एक अगस्त ऋषि थे, उन्होंने सारे जीवन में सिद्धि साधना की। ये जो परमात्मा कबीर जी के मार्ग के अतिरिक्त जितनी भी साधना है सब सिद्धियां ही अधिक होती हैं और कुछ समय इनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। अगस्त ऋषि ने इतनी साधना कर ली कि उसने एक ही घूंट में 7 समुद्रों के जल को सोख लिया था। अब बताओ भाई, पूरे जितने समुद्र है अपनी पृथ्वी के चारों तरफ, इसको एक घूंट ऐसे चलो उठाया, मतलब एक घूंट ऐसे लगाई मुंह के और पूरे को सोख लिया और ये खाली हो गया। फिर ऋषियों ने देवताओं ने हाथ पैर जोड़े हैं, फिर इसने वापस इसको इसमें कुरला कर दिया इस खड्डे में, यो फिर समुद्र लहरा गया ऐसे ही। अपनात्मा फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, अगस्त ऋषि का भी मोक्ष नहीं हुआ। दुर्वासा जी बहुत सिद्धि युक्त थे, वो भी मोक्ष से खाली रहे। अपने एक वचन से उसने यादों का पूरा कुल नाश कर दिया था दुर्वासा जी ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की महिमा, संत गरीबदास जी अपनी अमृतवाणी में कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे समझाते हैं। शब्द महल में सिद्ध चौरी 24, हंस बिछोड़े बिस्वे 20। कि हमारा जो सत्य नाम है, सच्चा नाम है, जो वास्तविक मंत्र हम देते हैं, इसमें 24 सिद्धि आपको आ जाएंगी और ये हंस को परमात्मा से विमुख करेगा ही करेगी यदि इनके ऊपर आश्रित हो गए, इनको प्रयोग करना प्रारंभ आपने कर दिया। एक बहन बता रही थी कि मैंने अपना कोई रिलेटिव था, उसका तकलीफ थी, उसको बता दिया कि आप ये मंत्र जाप कर लो। कहने लगी वो तो ठीक हो गया और मैं बीमार होगी। अब क्योंकि उसके वो कमाई थी उसके पास, उसने उसको दे दी, वह गुरु बन गई उसकी। और गुरु बनने के बाद यानी तो उसकी कमाई उसमें दूसरे में जाना स्वाभाविक शुरू हो जाती है। जैसे एक टायर से दूसरे टायर में हवा भर दी जा तो वो पहले वाले टायर की कम हो जाती है, उसमें चली जाती है। तो ये तरीका नहीं है। परमात्मा की भक्ति रूपी हवा को विधिवत ही भरवावे। गुरु जी के पास वो पंप होता है जो कितने ही भरवा ले सबके टायरों को फुल कर देता है। और टायर से टायर में डालते हैं तो वो हम अपना भी काम बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे ही होता रहा। अब हम आशीर्वाद देते हैं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग आशीर्वाद दिया करते और बच्चे उनके चरण छूते वो आशीर्वाद देते थे, तो वो टायर से टायर में हवा डाला करते। लास्ट में बूढ़े की बिरान माटी हो जाती, वो आशीर्वाद दे कर उन बच्चा ने थोड़ा बहुत लाभ दे देता था। जिसी भी उसकी टोकरी में, उसके थैले में जो धन था भक्ति का, वो खत्म कर देता था, बाद में आप भुगत कर मरा करता। तो ये तरीके हमने सारे गलत अपना रखे थे, इनको सबको सुचारू करना पड़ेगा। भले ही एक बार आपको थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समाज सारा ही विपरीत दिशा में जा रहा है, तो हमने इसको सुचारू करने में इन कठिनाइयों को भी झेलना ही पड़ेगा। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े बिस्वे 20। बिस्वे 20 माने पक्कम पक्का। और इस जीव को ये परमात्मा से दूर करता है, ये सिद्धि 24।
एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नितत विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट वेले, 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सत्यलोक की कहूँ निशानी, सत्यलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताते हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। अब आपको बताते हैं, 5-4 उदाहरण देंगे कि ये एक एक हल्दी की गांठ लेकर पंसारी की मोर ला लीना है। अब जैसे मन की वृत्ति बताने की भी एक सिद्धि होती है कि आपके मन में क्या सोच रखी है। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी और उस भैंस की का को पता नहीं लगा, तो किसी ने बताया कि वहाँ एक इधर गुड़गांव साइड में एक व्यक्ति है, वो जाते बता देता किसने चोरी करी। तो मेरे पिताजी भी और 2-4 और व्यक्ति वो वहाँ पहुँच गए और उसने क्या कहा, भी तुमने जिस पर शक हो 5-10 पर्ची बना लो और उसमें जिसका शक हो वह भी लिख दो। तो प्रत्येक ने उसी कॉलोनी में जहाँ से चोरी हुई थी एक व्यक्ति पर शक था, सब ने सोच रहे थे भाई यू आदमी कर सके इस काम में। तो जितने भी वहाँ व्यक्ति गए थे सबके मन में एक ही राय होगी, उसने उस आदमी का नाम लिख दिया और औरा का नाम लिख दिया, कुछ अपना लिख दिया और वो सारी पर्ची उसके पास डाल दी। उसने उसी समय वही पर्ची उठाकर उनको दे दी, ये है तुम्हारा चोर। ये वो वापस आ गए, उन्होंने पुलिस को दे दिया कि हमारा यूँ चोर है। पुलिस ने उस आदमी से पूछा था कि आखिर में पुलिस कहने लगी भाई यूँ चोर नहीं है। फिर किसी ने बताया भी उस दूसरे स्थान पर एक और आदमी है, वो पक्की जाते बता दे। उसने भी ऐसे ही कहा कि भाई तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख दो और भी सब 10-9 नाम और लिख दो। और फिर उन सभी ने एक और के ऊपर शक हो गया कि उस पर है भाई वो पक्का वो चोर है। उसने वही निकाल के दे दी कि ये तुम्हारा चोर है। अब वो वापस आए, फिर उन्होंने पुलिस से कहा, पुलिस बोली भाई ये चोर नहीं है। खूब वेरीफाई कर लिया हमने, वह भैंस नहीं मिली, वो 1000-2000 रुपये और लगा दिए और कुछ आने जाने। तो वो मन की वृत्ति बताने की एक हल्दी की गांठ उसके पास थी जिस तरह लोगों ने मूर्ख बना रहा था। और उसमें से कुछ एक ऐसा था कि वो फिट हो जाती थी, सच्ची पा जाती थी कि एक आदि बस शक भी सच्चा हो जाए किसी का। तो यहाँ क्या बताते हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। जैसे मीराबाई के पास पूर्व जन्म से, क्योंकि पिछले जन्म की भी बैटरी चार्ज आपके साथ रहती है, वो जब तक चलती है तो उसे बहुत से चमत्कार हो जाते हैं। मीराबाई के पास एक सिद्धि थी कि वो जिस इष्ट की पूजा करती थी वो इष्ट उसके सामने आ जाता था। वो कृष्ण जी को मानती थी और जब वो आत्म विभोर होकर उसको याद करती थी तो उसके सामने आकर वो भी उनके साथ डांस करते थे। तो एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, कुछ तो पिछले जन्म की सिद्धियां होती हैं
जैसे आपने देखा होगा कई महात्मा जिनके आज तक पूजाएं चल रही हैं, कोई किसी नाम थे, कोई हरिदास नाम थे, कोई गरीब किसी और नाम थे, तो वो बचपन से उनकी कथा पढ़ कर देख लो, कहते छोटे से ही न चमत्कार शुरू कर दिए थे। हरिदास जी के बारे में बताते हैं कि वो किसान परिवार में जन्म था और दोपहर ने वो 10-1 वर्ष का बालक था, अपने पिता के पास गया हुआ था। हरिदास जी के पिताजी जो है खेतों में किसान अपना हल जोत रहे थे, तो पिताजी दोपहर ने खाना खा के स्वयं तो कहने लगा मैं रेस्ट कर लूँ और आप बेटा इन बैलों को पानी पिला लिया। और ये छोटे वाला तालाब है, इसमें तो जल है नहीं, कति सूखा हुआ है, वहाँ दूर ले जाना, वहाँ जल मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ ही जाते थे उस तालाब में, उसमें जल देखा था नहीं। और हरिदास जी बैल लेकर गया, वो बैल उसकी तरफ चले गए छोटे तालाब की तरफ, और वहाँ उस पानी पिया वो वापस ले आया जल्दी ही बैलों को पानी पिलाकर। उसका पिताजी बोला अरे पानी पिया के नहीं लाया तू बैलों को, अब पिला लिया जी, इतनी जल्दी कैसे ले आया तू? वहाँ नहीं ले गया, वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर था, और वो जो छोटा तालाब सूखा पड़ा था वो था ज़्यादा से ज़्यादा 400 फुट की दूरी पे। इतना शीघ्र वापस आने से उसने शंका होगी कि ये बालक वैसे ही ले आया, बैलों को पानी नहीं पिला कर लाया। तो उसने कहा पिताजी पानी पिला लिया मैं। कहाँ से? किस तालाब से? कहते इसमें जल था ही नहीं, यदि कभी वर्षा होगी तब जल होना था, अगर नहीं पिताजी तो फुल है। वो गया जाकर देखा, उसके पिताजी ने सचमुच भाई तो पानी फुल हो गया, और बैलों के जो ना पैर भीग रहे। तो इस तरह की सिद्धियां उस पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज से ही होने लगी थी। आज तक उस हरिदास जी की पूजा शुरू हो रही है, लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं है, क्योंकि भविष्य की साधना शास्त्र अनुकूल न होने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं, तो ऐसे ही मीराबाई के अंदर थी वो सिद्धि, और पिछले पुण्य भी साथ होते हैं, तभी परमात्मा भक्ति की तरफ इतना तरफता है, प्रेरित होता है। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वह अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। इस दास के मामा जी का गांव है खेड़ी दमकन, जिला सोनीपत में, गोहाना सोनीपत मार्ग पर। तो वहाँ एक नेक्कीराम संत जो गीसा संत जी के अनुयायी थे, गीसा संत जी को कबीर परमेश्वर मिले थे, और कोई किसी संत के पास जो जाके जुड़ता हो पुण्यात्मा होती है पूर्व जन्म की। तो नेक्कीराम जी गीसा संत जी के शिष्य हुए, जो खेखड़ा गांव है मेरठ जिला में, वो उनके शिष्य हो गए। पुण्यात्माओं, इन संतों को ही हमने लाल और लालड़ी को पहचानने के लिए ये आपको उदाहरण दिया जा रहा है, ताकि आप योग्य हो, ये समझ सको कि वो कितने सतर के संत हैं जिनके आज तक हम गुणगान कर रहे हैं। तो गीसा संत जी के 2 विशेष शिष्य हुए, एक तो जीतादास जी जो उनका मतलब आज्ञाकारी था, जैसे वो बताते थे वैसे ही किया करता था, और नेक्कीराम जी में पिछले संस्कार का जो संस्कार का डंगा था वो भी साथ रखा, और कहीं भी बैठ जाता वो तप कर अपने हठ योग से समाधिस्थ हो जाता था। तो उसने क्या किया, वो खेड़ी दमकन गांव में उनका एक आश्रम बना हुआ है, और एक यहाँ निर्जन गांव है जींद में, यहाँ भी उस नेक्कीराम जी के नाम से ही एक आश्रम बना हुआ है। तो वहाँ क्या बताते थे वो, उस गांव खेड़ी दमकन के व्यक्ति हमारे मामा जी और वो नाना जी कहा करते कि नेक्कीराम जैसा संत नहीं देखा। वो यहाँ आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, बनी होती थी पहले, छोटा जंगल, उसको बनी बोलते थे, जो गांव के चारों तरफ होता था, जिसमें उसके बाद फिर खेत शुरू हो जाते थे। उस बनी में आकर के बैठ गया एक वृक्ष के नीचे, और देखने वाले को संत को परमात्मा का रूप जान करके साधु श्रद्धालु भक्त गांव के जाते हैं। भगतजन जाकर बैठ गए, उनकी सेवा करने लगे। तो एक दिन एक भक्त ने कहा कि अभी महाराज जी तो दिन रात सोता नहीं कभी भी,
दिन में तो हमारे से बातचीत करे है, रात में सारी रात जागता है, बैठा रहता है, भजन करता है। तो गांव के लोगों ने गुप्त रूप से छुप के उसकी परीक्षा की, तो देखा, छुप के देखते रहे। 15 दिन तक वो सोया नहीं, दिन रात जाग्या करता। और स्वस्थ 1 महीना हो गया, 2 महीने तक वो ऐसे नहीं सोया। तो पूरा गांव उसके ऊपर डिवेट हो गया, समर्पित हो गया। भाई महाराज के चाला पड़ा है, उसको वहीं रख लिया। महाराज जी यहाँ रखो, उससे प्रवचन करो। उसका एक आश्रम गाड़ दिया और आज तक डले ढोरे हैं, किसी के पास खख नहीं, सारे बिरन में हो रही। तो ये एक बीमारी थी, इन सिद्धियाँ के कारण ये प्रसिद्ध हो गए। अब हमने पहचान करनी है कि वो मोक्ष मार्ग कौन सा है जो परमेश्वर ने आके हमें बताया। तो ना तो कबीर जी ने ऐसी क्रियाएं की जो नेकी राम जी करते थे। तो कबीर पंथी कैसे हुए वो? क्योंकि गीसा पंथी भी अपने आप को कबीर पंथी मानते हैं। तो हम पंथी तभी होंगे जब परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को ए से लेकर जेड तक सारे को अपनाएंगे। ए ले लिया फिर बाकी छोड़ दिया, वो पंथ नहीं है, वो मार्ग ठीक नहीं है, वो विधि ठीक नहीं है, तो हमारा मोक्ष नहीं होगा।